रांची और बंगाल की बात करें तो वहां पर भी लोगों में धूम देखने को मिली। अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, चाहे बात कोलकाता की हो, मुंबई की हो, रांची की हो, भक्तों की भीड़ देखने को मिली। रांची में आस्था का सैलाब नजर आया, मुंबई में राम राम की जयकारे गूंजे और श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। पहले पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर सियासत भी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के उत्सव पर, त्योहार पर, और बाइक पर बैठे ये नेता बीजेपी के नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद रहे और रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। तो आपको बताएं कि बीजेपी की हुकार, राम की जयकार क्यों? क्योंकि बंगाल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल रामनवमी पर शोभा यात्री यहां पर निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई और अलग अलग जगहों पर बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने शोभा यात्रा निकाली, जिसकी पहली तस्वीर आपको दिखा रहे थे। कोलकाता में दिलीप घोष की अगुवाई में यात्रा निकाली गई और तीसरी तस्वीर जो हुगली की आपको दिखा रहे थे, वहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहां पर भी जय श्री राम का नारा गूंजता हुआ नजर आया और हर किसी के मुंह से बस जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। अब आपको बताते हैं कि इस दौरान जो बीजेपी नेता वहां पर मौजूद थे, चाहे बात दिलीप घोष की हो या फिर अर्जुन, बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद थे, अर्जुन सिंह की बात हो, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई और नाराजगी के बाद उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए जरा। हिंदुस्तान में रामनवमी नहीं होगा तो कहाँ हो? लंदन में होगा। यहाँ राम यहाँ के राष्ट्र पुरुष है। रामनवमी धमाके से होगा, हर साल होगा और एक से एक बड़ा होगा। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये सनातनियों का अपमान कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि दंगा होगा। अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप दंगा होगा कैसे कह सकती हैं? आपका काम है इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना। आप किसको, सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं? आप सिर्फ सनातनियों को अपमान करती हैं कि सनातनी दंगाबाज हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको रिजाइन देना चाहिए। तो नंदीग्राम में उत्सव की क्या तस्वीरें वो भी हमने आपको दिखाई और बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि नंदीग्राम में भव्य राम मंदिर बनेगा। जी हाँ, साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने आधारशिला भी रखी। दरअसल नंदीग्राम में 2007 में बड़ा आंदोलन हुआ था और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। आंदोलन में गोली चलने से 7 लोगों की जान चली गई थी। सोनाचुरा गांव की बात करें तो ममता सरकार ने गोली चलवाई, इस तरीके के दावे, आरोप लगाए गए। अब इसी सोनाचुरा गांव में भव्य मंदिर बनेगा, ये दावा बीजेपी ने किया है और शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि बीजेपी के नेता है, आधारशिला उन्होंने रखी। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। दिखा रहा है, हिंदुस्तान में जीना है तो हिंदू हित में काम करना है। बंगाल में हिंदू हित में जो काम करेगा, बंगाल में वही राज करेगा। और नंदीग्राम के बाद हावड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। वही हावड़ा जहां पर पुलिस ने पहले शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया था, इजाजत नहीं दी थी, उसके बाद हाईकोर्ट से परमिशन मिली और कई शर्तों के साथ ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली गई। कि इस दौरान ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों ने पुष्प वर्षा कर हाथों में झंडे लिए शोभा यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शर्तें कई थी कि आप कोई शस्त्र लेकर इस यात्रा में नहीं आ सकते हैं। तो हावड़ा में केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार की भी तस्वीरें आप देख रहे थे। वो पहुंचे शोभा यात्रा में, उन्होंने हिस्सा लिया और क्या कुछ कहा, सुनिए। ममता बनर्जी हर तरीके से हिंदुओं को जताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, इसीलिए हिंदू हर त्योहार में आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल में हिंदू 70% है। इसके बावजूद अगर हावड़ा में इतनी पुलिस बल और पूरे स्टेट में इतने पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी रामनवमी पीसफुल करने के लिए, तो मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। पूरे पश्चिम बंगाल को इस विषय में सोचना चाहिए।
तो बंगाल में रामनवमी राजनीति हथियार बन गया है। वो इसलिए क्योंकि प्रदेश सरकार ने शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में नाराजगी और हिंदुओं में भी नाराजगी देखने को मिली। हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी। राम और वाम से दीदी को क्यों परेशानी है, ये सवाल खड़ा हुआ। रामनवमी पर हर साल बंगाल में तनाव का माहौल देखने को ही मिलता है। पिछले दिनों की ही बात करें तब भी इसी तरीके से रिहर्सल रैली निकाली गई थी, जहां कट्टरपंथियों ने रैली पर पथराव कर दिया था, पत्थरबाजी हुई थी और तब भी हिंसा हुई और उपद्रव के बाद इसी तरीके की यानी कि तनावपूर्ण माहौल वहां पर देखने को मिला था। शोभा यात्रा के दौरान 1.5 करोड़ हिंदुओं के जुटने का दावा किया गया था कि यहां पर सभी हिंदू एक साथ एकत्रित होंगे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी गई जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो बड़ी संख्या में हिंदू इस दौरान मौजूद रहेंगे, ऐसे में वहां पर कोई परेशानी ना हो। आपको बताते हैं हजारीबाग में पुलिस ने शोभा यात्रा को रोक दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के यात्रा रोकने पर स्थानीय लोग भड़क उठे। हजारीबाग में पुलिस ने शोभा यात्रा को रोक दिया, उसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली। रोकने पर लोग भड़क गए। स्थानीय लोग महुदी गांव में रामनवमी जुलूस निकालने पर नाराजगी जताते दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और हजारीबाग खास तौर पर वो जगह जहां पर हर साल धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है, महुदी गांव में रामनवमी के त्योहार पर ये यात्रा रोक दी जाती है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है। लोग गुस्सा जताते हुए नारेबाजी करते हैं और भड़क जाते हैं। और हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, हजारीबाग की बात करें तो शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली जा रही थी, लेकिन उसके बाद रोक लगाई गई। अब वहां पर कैसा माहौल? बिल्कुल, देखिए हजारीबाग से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मंगला जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी, शिवरात्रि के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी। ऐसे में माहौल जो है रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्वक निकले, इसे लेकर के प्रशासन अलर्ट है। यहाँ के स्थानीय एसपी हमारे साथ है। लेकिन सर, सवाल एक ये भी है कि बड़का गाँव के महुदी में प्रशासन की तरफ से जो है जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है। हिंदू संगठनों में नाराजगी है इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा। देखिए, वो ये बहुत पुरानी कहानी है और बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। उस पर फिर कोर्ट के द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है कि क्या करना है। और अभी सर, चूंकि आप लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, अगर हम बात करें तो थोड़ा सेंसिटिव जोन भी हजारीबाग आ जाता है। हमेशा पथराव की तस्वीरें देखने को मिलती है। क्या लग रहा है इस बार शांतिपूर्वक जो है रामनवमी का त्यौहार होगा? बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं कि अभी रामनवमी का जुलूस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है, सभी जगह शांतिपूर्वक है। और शहरी क्षेत्रों में जो 10वीं का रामनवमी होता है वो भी शांतिपूर्वक रहेगा, मुझे विश्वास है। कितनी बड़ी चुनौती सर, चूंकि यहाँ पे जो तस्वीरें आती है थोड़ा विचलित करने वाली है, तो प्रशासन के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है कि शांति के साथ जो है यहाँ पे रामनवमी का त्यौहार है या दूसरा अन्य त्यौहार वो हो जाए? नहीं, हमेशा शांतिपूर्वक ही होता है। उसको बहुत बड़ा तरीके से दिखा के ही उसको ये किया जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता काफ़ी सुसज्जित है और वो आपस में प्रेम से रहना चाहती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।